welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 4th जून. तो शुरुआत करते हैं आज के important current affairs की. तो सबसे पहले रोज़ की तरह ये 5 important questions. इन क्वेश्चन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो कोशिश करें आप इनके आंसर्स बता पाएँ. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे. आप अपने आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना आपने आंसर बताने की. तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन. ये बताइए. सेकेंड क्वेश्चन इज द 8th एडिशन ऑफ टूडे नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपो रेक्स 8 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट. तो कहाँ पे से ऑर्गेनाइज करवाया गया था अप्रैल मंथ में, ये बताइए. थर्ड क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू गेट एल रूट सर्वर. एल रूट सर्वर से बेसिकली इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर होगी. जो भी चीज़ें डिजिटली लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जाएगा. तो एल रूट सर्वर किस स्टेट में बना है, हमारी कंट्री का पहला स्टेट कौन सा बना है, ये आपने बताना है. फोर्थ वन इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस टू बिल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट विच पास. ये ब्रिज की बात नहीं कर रहा. रेलवे ब्रिज आप लोग जानते हो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी में बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है. आपको ये टनल की बात कर रहा है, कौन से पास में है ये आपसे पूछ रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट ऑफ द 6 सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75. प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन जो इंडियन नेवी को पहुंचानी थी. तो 5 की 6 की 6 मिल चुकी हैं. आपको बताने की जो लास्ट वन थी उसका क्या नाम है. ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन हैं. कोशिश करो आंसर बताने की. आंसर आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th ईयर. तो 2003 में इन्होंने शुरुआत किया था, ज्वाइन किया था यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर एंड 20 साल अभी हो चुके हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आपको बताना है इनका नाम क्या है. इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर. ओके, बेसिकली ये काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस. जो भी बच्चे, कई बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया या इस तरीके के जो भी इश्यूज़ रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए यूनिसेफ के साथ मिलके एज ए गुडविल एम्बेसडर काम करें सचिन तेंदुलकर. तो 20 साल हो चुके हैं ये जुड़े हुए हैं. तो अभी ये यही है, ये आपसे पूछ रहा है. आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि गुडविल एम्बेसडर कौन है यूनिसेफ के लिए. गुडविल एम्बेसडर चिल्ड्रंस के लिए काम कर रहे हैं. तो सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, 2003 में इन्होंने ज्वाइन किया था. तो सिंपल सा है, आपने इनका नाम आप याद रखें. सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्रीज सुपर कंप्यूटर ओवरटेक्स जापान फुगाकू. फुगाकू आप लोग जानते हो काफ़ी टाइम से वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का ये टाइटल इसी के पास था, बट नाउ इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपको बताना है कि किस देश के सुपर कंप्यूटर ने जापान के फुगाकू को रिप्लेस किया एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर. द कंट्री इज USA. याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एंड ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट सुपर पावरफुल कंप्यूटर, जिसे जर्मनी द्वारा ये लिस्ट को अनवील्ड किया गया. एंड फ्रंटियर फ्रॉम US इस सुपर कंप्यूटर ने फुगाकू जो जापान का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर था उसको रिप्लेस किया. एंड दिस सुपर कंप्यूटर दैट इज़ फ्रंटियर इस वॉज बिल्ट फॉर, इसे बनाया गया फॉर द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज ओक रिच नेशनल लेबॉर्ट्री. एंड इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ा फुगाकू का. एंड अगर इसकी हम स्पीड की बात करें, फ्लॉप्स में आप लोग जानते हो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम मेजर करते हैं. इसका जो देखो उसके ऊपर भी जैसे हम पैटा फ्लॉप्स तो एक यूनिट है, उसके अब वो एक जो यूनिट है जैसे मेगाबाइट टेट्राबाइट इस तरीके. तो ये जो 1.1 एक्सा फ्लॉप इसकी जो बेंचमार्क स्कोर है. एंड अगर 1 एक्सा फ्लॉप की बात की जाए तो इज़ इक्वलेंट टू 1000 पैटा फ्लॉप्स. तो ये कुछ फिगर्स डेटा आप याद रखें. अब जो इम्पोर्टेंट है जो USA कंट्री का ये है जी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, जिसने रिप्लेस किया फुगाकू जो जापान का अभी तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर था. तो ये डिटेल्स याद रखें, इंपॉर्टेंट. ये फर्दर डिटेल्स ऐड ऑन की गई है, PDF आपको मिल जाएगा. देखो PDF टेलीग्राम ग्रुप प्रॉपरली मेरा भी तो फिलहाल कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं, नंबर बैन है, चैनल विजिबल है बट वो सर्च करके आप लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे. तो इसी चीज़ के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप. कुछ दिनों की बात है, आप लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा.
तो उसके बाद फिलहाल कुछ दिनों के लिए PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना, बाद में जैसे ही चीज़ें ठीक होती हैं फिर आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे डेली PDFs। तीसरा क्वेश्चन आपके आज का, अमित शाह लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इन विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ पे इसकी नींव रखी, इसका उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर इज गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में। बेसिकली हमारी सरकार चाहती है कि अब इस तरीके के हमारे स्टेडियम्स भी बने जहाँ पे ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज करवाया जाए, इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक स्टेडियम बनाया जाए, सो डैट कि जैसे ओलंपिक्स हमारा इंडिया भी होस्ट करे, सो डैट कि इस तरीके का जो स्टेडियम बनाने की यहाँ पे बेसिकली नींव रखी गई। तो कहाँ पे ये रखा गया? अहमदाबाद, गुजरात में। ये आप याद रखें, इसका इनॉग्रेशन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो किसे न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया ये आपने बताना है। नासिर कमल, काफ़ी टाइम से इन्होंने, ये लास्ट यही थे, पोस्ट वैकेंट थी, लास्ट सर्विंग नासिर कमल थे, इनके रेजिग्नेशन के बाद अभी ये जो न्यू बने हैं वो हैं जुल्फ़िकार हसन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है जुल्फ़िकार हसन। दिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, जुल्फ़िकार हसन नाम आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोफेसर भीम सिंह पास हुए, प्रोफेसर भीम सिंह पास हुए, इनका निधन हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, अभी 1-2 दिन पहले इनका निधन हो गया। आपको बताना है इनकी रिलेटेड फील्ड, तो जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए ईजी है ये, पॉलिटिक्स। नेशनल पैंथर पार्टी के चीफ थे, इन्हीं की स्थापना, नेशनल पैंथर पार्टी की स्थापना इन्हीं के द्वारा प्रोफेसर भीम सिंह द्वारा किया गया था। 80 ईयर्स की एज में बीमार भी थे एंड अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ। तो ये पॉलिटिक्स के रिलेटेड थे, ये आपने यहाँ पे याद रखना है एंड नाम आप याद रख सकते हो, प्रोफेसर भीम सिंह। इंडिया हैज़ वॉन विच मेडल इन मेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया, तो कौन सा मेडल जीता हमने? जापान को हराया 1-0 से। ओके, तो हमने जीता है जी ब्रॉन्ज मेडल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जापान को हराया, ब्रॉन्ज मेडल जीता। यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, इनका नाम आपने बताना है जिन्होंने रिसेंटली टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है, तो ये नाम आपने बताना है। शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा, हर नाम इज़ रश्मि साहू, दिस इज़ रश्मि साहू। ओके, फुल नेम रश्मि साहू, हाँ रश्मि साहू इनका नाम है एंड इनको सम्मानित किया गया बॉलीवुड एक्टर एंड सोशल एक्टिविस्ट सोनू सूद द्वारा। ओके, इनकी बेसिकली डिफरेंट एंटरप्रेन्योर हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में है इनका, स्पाइसेस का काम है, उसके बाद बॉलीवुड एक्टर के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रेडी टू ईट एक ब्रांड है इनका, उसमें भी ये एज ए चीफ है, तो इसी वजह से इनको बेसिकली सम्मानित किया गया। सिंपल सा आप याद रखें, रश्मि साहू, जिन्हें यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 टाइम बिजनेस अवार्ड दिया गया, सोनू सूद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ओके, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स इंफॉर्मेशन सेंटर, तो न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं ये आपने बताना है। सो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश गेरा, राजेश गेरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 59th महाअधिवेशन इन विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ पे इनॉग्रेशन किया? बेसिकली इस सम्मेलन का बेसिक ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट आयुर्वेदा। ओके, करेक्ट आंसर इसका रहेगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका उद्घाटन किया गया। ओके, एंड अगर महाधिवेशन की अगर मैं बात करूँ, इज द टॉपिक ऑफ आयुर्वेदिक डाइट, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ इंडिया, इसमें ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी। विद हेल्प ऑफ आयुर्वेदा कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे डाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इस सम्मेलन में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ओके, तो किसे बनाया गया सशस्त्र सीमा बल, ये आपने बताना है। इसके जो न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल है एस.एल. थाउसेन। एस.एल. थाउसेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं शेयर कर लेता हूँ जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसका जो आंसर है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यू टाइटल द बुक हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस बुक के ऑथर हैं राजेश तलवार। नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 ये ऑर्गेनाइज करवाई थी गोवा में। फर्स्ट स्टेट टू गेट एल रूट सर्वर ये बना है राजस्थान में, मिला है राजस्थान को। BRO बनाएगा शिंकुला पास, ये आपको लेह में मिलेगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल रहेगा ये। ओके, एंड लास्ट 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत जो बनी है वशीर। ओके, वशीर इसका नाम है, ये आप यहाँ ध्यान रखें।
सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। विच इंडियन ऑरिजिन हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी। जैसे मॉनिटरी पॉलिसी होती है उसकी एज ए एक्सटर्नल मेंबर बनाएगी इंडियन ऑरिजिन की, आपको बताना इनका क्या नाम है। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन हुआ। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आए। कल संडे है, संडे को आपको रिवीजन करवाया जाएगा। ओके, जैसे हमारा वीकली रिवीजन चलता था, जितने भी करंट अफेयर अभी तक हमने किए आपके सारे के सारे रिवाइज करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से करंट अफेयर डेली भी चलेंगे, रिवीजन भी चलेगा एंड क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन भी डेली आपके लिए इन ऐड ऑन रहेगा। इस तरीके से करंट अफेयर हमारे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक जरूर करा करें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।